नमस्कार दोस्तों, ये रहा हमारा 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 4 2023 का क्वेश्चन पेपर सीजीएल का जीएस वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है। देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है, या देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, या देश के सभी उद्योगों का लाभ, या देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। तो घरेलू आय में देश के बाहर अनिवासियों द्वारा जो अर्जित आय होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है, जबकि सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय और निवासियों द्वारा अर्जित आय और सभी उद्योगों का लाभ ये शामिल किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान या असम। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, जिसमें सांप की तरह ही मतलब बीन का उपयोग किया जाता है, शपेरे टाइप का ये होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी ये खेल होता है दही हांडी का, जो कि महाराष्ट्र में होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक उनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती, जो भी नवंबर 2021 में पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। यानी सीधा क्वेश्चन है कि NCLAT राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का नाम बताओ जो नियुक्त किए गए हैं। तो जस्टिस अशोक भूषण। ओके, जस्टिस अशोक भूषण NCLAT के अध्यक्ष। मित्र MITRA योजना की घोषणा पहली बार 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी। यानी मित्र जो योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है। औषधीय, सुरक्षा विनिर्माण, या ऑटोमोबाइल, या वस्त्र उद्योग। तो ये है वस्त्र उद्योग से संबंधित। ओके, मित्र योजना वस्त्र उद्योग 2021-22 के केंद्रीय बजट में ये की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। इसका परसेंटेज याद रखना है। तो इसका परसेंटेज है 78.6%। 78.6% महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 78.6%। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे। वर्धमान महावीर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, BR अम्बेडकर। सही जवाब है महात्मा गांधी के विचारों से अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेरित थे। ओके, क्वेश्चन है कि किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 MW की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ की। उस नीति का नाम बताइए। तो शक्ति नीति।
शक्ति नीति केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की है, जिसने 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए ये योजना प्रारंभ की है। शक्ति नीति। वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसको बोला जाता है, मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। यानी मीनाक्षी चित्तरंजन किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी? तो मीनाक्षी चित्तरंजन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम, मीनाक्षी चित्तरंजन। ओके। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 163, 161, 162 या 164। सही जवाब है 162 देशों ने भाग लिया था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? रबाव या बीणा या नगाड़ा या सारंगी? तो सही जवाब है रबाब। तानसेन जो थे रबाब नामक वाद्य यंत्र है उसके वादन में निपुण थे। ओके। क्वेश्चन है, टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो सुंदरी वृक्ष जो हैं मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ओके, सुंदरी वृक्ष। ठीक है। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ऑप्शन है सेल्यूकस, सिकंदर, टॉलमी या डायनोसस। तो सही जवाब है कि सेल्यूकस, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ओके। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या क्लोरीन? तो सोडियम जो है इसका सही जवाब है। यानी सोडियम कैसा है? अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और धनात्मक हो जाता है। IADP का पूर्ण रूप बताएं। IADP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये फुल फॉर्म होती है इसकी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो हम सही को पहले पढ़ेंगे जिससे कि याद हो। यानी कि गर्म मरुस्थल शुष्क जलवायु राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में देखने को मिलती है। गर्म मरुस्थल और शुष्क जलवायु। तीसरा पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु जो है वो कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में। और उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है वो पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिणी असम में देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहाँ मिलती है? पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिणी
असम में। तो गलत मिलान जो था वो था पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मिलती है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। इसमें हमको 3 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, मेघालय, तमिलनाडु या राजस्थान? तो उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु, चिथिरई। ओके। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो तीसरे का केवल ए सही है। ए कैसे सही है कि विनियोग जो विधेयक है भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक है। विनियोग विधेयक क्या होता है कि भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक है। ओके, तो केवल ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संघ संघीपाद फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहले सही कथन जानते हैं कि संघ संघीपाद यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या होता है। तो वर्ग इंसेक्टा संघ संघीपाद का सबसे बड़ा वर्ग है, यानी वर्ग इंसेक्टा इसका सबसे बड़ा वर्ग है। और तीसरा पढ़ेंगे कि संघ संघीपाद में कठोर बहिकंकाल एक्सोस्केलेटन्स और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। संघ संघीपाद में क्या होता है? कठोर बहिकंकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की विस्तृत विविधता देखने को मिलती है। चौथा है कि सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक संघीपाद हैं, यानी जो अभी सभी ज्ञात पशु प्रजातियां हैं उनमें 85% फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। तो ये 3 याद रख सकते हो संघ संघीपाद यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। लिग्निन संघीपाद आर्थ्रोपोडा के वही कंकाल का मुख्य घटक होता है, ये गलत वाक्य है। ओके। तो क्वेश्चन 21 है कि दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन किसका एक विभाग था? शाही कारखाना या सैन्य सेवा या राजदरबार समारोह या वित्तीय सेवा? तो दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य सेवा का एक विभाग था। दीवाने अर्ज किसका था? सैन्य सेवा का। और क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया खाली स्थान में नहीं पाया जाता है, ईस्ट में या जीवाणु में या कवक में या शैवाल में? तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु में नहीं पाया जाता है, जबकि ईस्ट, कवक और शैवाल इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट, कवक, शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम किसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? तो ये है क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम है? 1858 का अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858, जो कि आप लूसेंट में फर्स्ट पेज पर ही देख सकते हो, पॉलिटी वाले पर। ओके। 1858। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? तो ये जो तत्व है फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन 4.0 हैलोजन तत्व। ओके।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित देशों को 121 देशों में से उनके स्थान के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो 121 देशों का जो है भुखमरी सूचकांक था 2022 का, उसमें किस देश की क्या पोजीशन थी वो याद रखना है। तो पहले का वी यानी कि भारत जो है 107 नंबर पर था। ओके। और जो पाकिस्तान है 99 नंबर पर था और नेपाल जो है 81 नंबर पर था भुखमरी सूचकांक में। भारत की रैंकिंग क्या थी 107, पाकिस्तान की 99 और नेपाल की 81। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है और आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चूँकि मैंने इसको इसलिए बनाया कि यूट्यूब पर मुझको ऐसा नहीं दिखा कि सभी क्वेश्चन अगर कोई पढ़ना चाहे PYQ तो मिल जाए, वो नहीं मिले थे इसलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।